अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स की एक इफ़ेक्टिव सी ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ। मैंने जब पिछली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की ना, उसमें मैंने कुछ मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी और ये डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की और वजह बताई कि पिगमेंटेशन होती क्यों है। और जब वजह पता चल जाती है ना, तो फिर इसको कवर करना या इसको ख़त्म करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन ईजी हो जाता है। और आज की वीडियो थोड़ा सा उस वीडियो का अपडेटेड वर्जन है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको पता है कि जैसे ही हमारी एज बढ़ने लगती है ना, हमारी स्किन के ऊपर स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन बनना शुरू हो जाती है, तो हमें अपनी स्किन की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा केयर के साथ साथ आपको ये भी पता है कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मिनरल्स, वाइटामिन्स या इसके अलावा विटामिन डी की जैसे मोस्टली होता है, विटामिन डी की कमी होती है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाती है। रिसेंट रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो ये कहीं ना कहीं ये भी छाइयों का सबब बनता है। इसी तरह से जब आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी होती है तो तब भी आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ आती हैं। बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। ये मेरे पास सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हैं जो कि मैं खुद लेती हूँ। 15 डेज़ की डोज होती है जिसमें एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है। हर 15 डेज़ बाद आपको ये लेना होता है। अब अगर आपको लगता है आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर आप टेस्ट भी करवा सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम घर के अंदर रहते हैं, हम उस तरह से धूप नहीं ले रहे होते, तो हमें विटामिन डी की कमी तकरीबन सभी लोगों को हो जाती है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए विटामिन D3 के ये वाले कैप्सूल्स डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मिलते हैं, आप ले सकते हो। अब ये क्या करता है, हमारी बॉडी में नेचुरल एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे मेलानोसाइट्स कहते हैं। वो क्या करता है, वो मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। अब उसको सही तरह से काम करवाने के लिए कि मेलानिन की प्रोडक्शन उस लेवल तक ना बढ़ जाए या हमें जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसको सही तरह से रेगुलेट करवाने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। जब हमारी बॉडी में पूरा विटामिन डी होगा ना, तो वो मेलानोसाइट्स जो हैं वो सही तरह से अपना काम करेंगे। और आपको कमी है विटामिन डी की या आयरन की या मिनरल्स की या किसी भी विटामिन की, और आप अपनी स्किन के ऊपर डिफरेंट क्रीम्स थोपे जा रही हैं, तो आपको कहाँ फ़ायदा होगा। तो एक चीज़ आपने ये करनी है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो अहम है मुझे लगता है, या जो मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं, ये डिफरेंट लोगों में फ़र्क देखा है, उनसे पूछा है, तो दूसरी चीज़ जो एक चीज़ सामने आई है विटामिन डी लेने के अलावा, अच्छा ये मेरे पास है सर्बेक्स जी के कैप्सूल्स। इनमें जिंक है, विटामिन ई है, सी है, फोलिक एसिड है और बी कम्प्लेक्स भी है। तो ये वाले कैप्सूल रात को सोते हुए एक कैप्सूल आपको दूध के साथ लेना होता है। आप ले सकते हो दिन में भी, खाली पेट, मतलब खाने से 2 घंटे पहले आप इसको ले सकते हो। तो इसका भी अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। लेकिन एक बात जहन में रखें, चाहे आप विटामिन डी ले रही हैं, चाहे आप कोई भी मल्टीविटामिन्स ले रही हैं, तो वो एकदम आप ये नहीं कि 2 दिन खाएंगी और आपकी 10 साल की छाइयाँ एक दफ़ा चली जाएंगी। अब ये जो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ना, 3 महीने आपने लगातार करना है। उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा या कमेंट सेक्शन में आगे बताइएगा कि आप लोगों को इस चीज़ का कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बाकी अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हमें ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, या आप थोड़े से मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ें कहीं हमें नुकसान ना दें, तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। वैसे ये चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, जिनकी क्वांटिटी कम हो चुकी होती है, जिनको हमने पूरा करना होता है। तो फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है ये 2 चीज़ें होंगी, विटामिन डी और ये मल्टीविटामिन्स। अच्छा, ये एबिट ब्रांड के हैं। एक और चीज़ अहम पॉइंट है, ये गौर से सुनिएगा, ये एबिट ब्रांड के हैं। इस ब्रांड में आपको अच्छे से अच्छे मल्टीविटामिन्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे। अगर आप लोग जिंक नहीं लेना चाहते कि भाई इसमें जिंक ना हो, कुछ लोग कहते हैं जिंक से हम मोटे होते हैं, मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, तो मैं यहाँ पे साइड पे ना डिफरेंट इन्हीं विटामिन्स वाले डिफरेंट और इनके लगा दूंगी, आप लोग वो परचेज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे देखें, इसमें विटामिन ई, सी सब कुछ है जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है, जो आप सीरम्स की फॉर्म में थोप के लगा रही होती हो, लेकिन फिर भी ना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि कमज़ोरी जो है वो आपको अंदरूनी होती है और आप बैरूनी तौर पे लगा रही होती हो। ये हो गया। उसके बाद आप सोच रही होंगी कि कोई क्रीम तो बता नहीं रही लगाने के लिए सारा कुछ। मैं ज़्यादा क्रीम्स की तरफ नहीं जाती। मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपके पास कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है तो वो आप लगा सकती हैं। अब मॉइस्चराइज़र कोई भी हो सकता है। अगर कोई मॉइस्चराइज़र आपको समझ नहीं आता तो बेबी ऑयल लेके या बेबी लोशन लेके आप अपनी स्किन के ऊपर लगा सकती हैं। आप अपनी स्किन को ड्राई ना होने दें।
जितना हो सकता है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, ड्राई ना होने दें। और तीसरी बात है सन ब्लॉक की। सन ब्लॉक मैं ज़्यादा नहीं सजेस्ट करूँगी कि हर वक्त दिन रात शाम अंदर बाहर आपने सन ब्लॉक लगा के रखना है, नहीं। ये मेरे पास है सन ब्लॉक, आप इसकी पिक्चर बना सकते हो, आप मेडिकल स्टोर पे दिखा के ये वाला ले सकते हो। तो ये वाला भी सन ब्लॉक जो है SPF 60 है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सन ब्लॉक है। जब कभी आपको बाहर धूप पे जाना हो, आप बाज़ार जा रही हैं, कहीं ऐसी जगह पे जा रही हैं जहाँ आपको लगे कि डायरेक्ट हीट जो है आपके फेस पे आएगी, सूरज की रोशनी आएगी, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी वैसे आम रूटीन में मैं नहीं सजेस्ट करती कि आप हर वक्त इसको थोपे रहो, नहीं। बाकी मैं ब्रांड्स को ये कहना चाहूँगी, चाहे ये वाला ब्रांड है चाहे ये वाला कोई भी हो, जब कोई चीज़ ज़्यादा व्यूअर्स लेने लगते हैं या लोग उसको कंज्यूम करने लगते हैं तो आप लोग एकदम उसकी प्राइस बढ़ा देते हो या इसके अलावा उसकी क्वालिटी को लो कर देते हो। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। मतलब फिर क्या अल्टरनेट कोई और प्रोडक्ट मिल जाता है, तो अपनी उस प्राइस को भी मेंटेन रखा करें और क्वालिटी को भी रखा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। बाकी इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि अपना फेस सुबह के वक्त उठने के बाद ज़रूर वॉश किया करें। कुछ ख़वातीन बहुत सुस्ती करती हैं फेस वॉश करने में, थोड़ा देर से करती हैं या मतलब वो उस तरह से नहीं करती, तो कोशिश किया करें कि दिन में कम से कम 2 दफ़ा फेस वॉश के साथ फेस वॉश किया करें। ये मेरे पास एक नीस विटामिन फेस वॉश है, ये भी अच्छा है, आप लोग इसको भी ले सकते हो। ये प्राइस भी मेंशन की गई है, ठीक है। और ये वाला फेस वॉश, लेकिन अगर आप लोग कोई और यूज़ करें, नो वरीज। मतलब ये 2 जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं ना, ये मैंने आपको इजाफी बताया, आप चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कि एक इफ़ेक्टिव सी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे पास है सिंपल घर का खट्टा दही, और इसमें कुछ नहीं है, बाज़ार का नहीं है। तो ये दही आपने लेना है, हल्का हल्का इसे मसाज करना है, और ये जिस तरह से हम लोग क्लिनजिंग करते हैं, क्लिनजिंग करने के बाद आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आप इसको वॉश कर देंगे। अब बेनिफिट की बात करें ना, तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है कि आपकी स्किन के अंदर जो डार्क पिगमेंट है, यानी आपकी स्किन के ऊपर जो छाइयाँ हैं, लाइट पिगमेंट और डार्क पिगमेंट में जो डार्क पिगमेंट होता है ना, आपकी जो डेड सेल्स हैं, स्किन के डेड सेल्स हैं, ये उसको लैक्टिक एसिड रिमूव करता है। और जब ये रिमूव हो जाता है, मतलब अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो ये रिमूव करता है। इसके अलावा दूसरा जो चीज़ है ना, इसमें नेचुरल किस्म के स्किन फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। जब वो बैक्टीरिया हम अपनी स्किन के ऊपर लेकर आते हैं तो वो हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब वो जो हमारी स्किन के ऊपर हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो एक्नी क्रिएट कर रहे हैं, जो स्किन को गंदा कर रहे हैं, तो वो उनको ख़त्म करता है, उनको खा जाते हैं, ऐसा समझ लें आसान लफ्ज़ों में। तो उनको कहा जाता है प्रोबायोटिक्स, ठीक है। तो वो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करते हुए जो हमारे न्यू सेल्स आते हैं, स्किन के सेल्स बन रहे होते हैं, तो उनकी वो हिफाजत करता है। मतलब वो उनके लिए काफ़ी दोस्ताना माहौल क्रिएट करते हैं, तो हमारी जो नई स्किन आती है ना, वो ख़राब नहीं होती है और हमारी स्किन जो है वो अच्छे से रहती है। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि जब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये एक बेस्ट मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है। मैं जब भी इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद अपना फेस वॉश कर देती हूँ या हैंड्स वॉश करती हूँ, तो मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 5 मिनट बाद मैं इसको वॉश कर दूँगी। तो ये 3 डिफरेंट चीज़ें थी जो कि पिगमेंटेशन के लिए ज़रूरी है। आप कहेंगे कोई क्रीम नहीं बताई, तो मैं कोई क्रीम नहीं बताने वाली, सिर्फ मैं आपको ये कहूँगी विटामिन डी लें, ठीक है। उसके साथ कोई अच्छे मल्टीविटामिन्स लें, सर्बेक्स जी ले सकती हैं, ये स्क्रीन पर जो विटामिन्स मैं दिखा रही हूँ आप लोग इनमें से भी कोई ले सकते हो, ये हो गया। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आपने कहीं बाहर जाएं, कहीं सूरज पे जाएं, कहीं घर से बाहर निकलें, तो आपने सन ब्लॉक लगाना है, घर के अंदर नहीं लगाना, सिर्फ बाहर जाएं तो। तीसरा आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। अगर आपको वैसलीन भी सूट करती है ना, वो आप अपनी स्किन पर लगा के रखें। फोर्थ ये कि आपने इससे क्लिनजिंग करनी है। और ये दही है, अगर आपकी स्किन के ऊपर हाँ छोटे छोटे से एक्नी है तो फिर आप इसमें चुटकी हल्दी की भी मिक्स कर सकते हो, फिर उससे मिक्स करके उसको अप्लाई कर दे, वो भी अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन मैं ऐसे लगाती हूँ। तो इससे भी आपने क्लिनजिंग करनी है, 5 मिनट के लिए इसको रहने देना है, उसके बाद वॉश कर देना है। 3 महीने के लिए इसको एज अ चैलेंज लेकर फॉलो कर लें, आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, बताऊँगी, जितना हो सकेगा मैं आपको गाइड करूँगी। बाकी आपको लगे कि कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो फिर आप अपना फ़ायदा नुकसान आप खुद कर रही हैं, उसमें फिर मैं आपको ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं करवा सकती। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। बताइएगा कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।